साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को दिवाली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये उत्सव हर किसी के लिए दोस्तों उसके मन में एक नई ताजगी, एक नई रोशनी भर देने वाला है। और ऐसे मौके पर दोस्तों अगर हमारी नजर अयोध्या पर ना हो तो फिर तो सारी कहानी अधूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद अयोध्या की छटा देखते ही बनती है दोस्तों। और आज मैं आप सबके सामने अयोध्या में चमत्कार की ओर ले जाना चाहता हूं। पल भर के लिए दोस्तों भूल जाइए राजनीति, रणनीति, राजनीतिक सियासत, सारी चालबाजियां, पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। दिवाली के रंग में रंग जाइए और देखिए अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है दोस्तों। ये कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं और इस कहानी को रखने के लिए कुछ बातें बताना जरूरी है। क्या आप नहीं जानते कि कांग्रेस ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अदालतों में राम मंदिर निर्माण को रुकवाने में दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने करोड़ों खर्च कर दिए अयोध्या को चमकाने में। एक ने करोड़ों रुपए खर्च किए, मंदिर ना बन सके, और दूसरा अयोध्या को चमकाने में। एक तरफ वो व्यक्ति है, सपा, कांग्रेस, तमाम इंडिया अलायंस, जो अयोध्या को बेसिक सुविधाओं से भी दूर रखा, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी योगी की जोड़ी अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधाएं लेकर आ रही हैं। मैं दोस्तों आपके सामने जो तस्वीर रख रहा हूं, ये तस्वीर, ये आज की अयोध्या है। यहां नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और ऐसे रिकॉर्ड कि आप दंग रह जाएंगे। और ये सिर्फ चमक नहीं है, ऐसा नहीं कि चमक ही है, बल्कि अंदर से भी उतनी ही मजबूती दिख रही। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह दीपावली क्यों विशेष है। 500 वर्षों के बाद पहली बार अपने भव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान हैं और तब यह दीपावली मन रही है। कुछ तो रिकॉर्ड बनेगा ही। बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। इस साल की दीपावली बहुत खास है, बहुत विशेष है। आपको होगा कि भाई दिवाली तो हर बार आती है, इस बार विशेष क्या हो गया? मैं बताता हूं विशेष क्या है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भव्य पल, भव्य दिवाली के साक्षी बनने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। और आप जानकर आश्चर्य होंगे कि अयोध्या में जिस दीपोत्सव की तैयारी की गई उसको देखने के लिए श्रद्धालुओं ने पहले ही सारे होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे सब कुछ बुक कर लिए। क्या इससे इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती है? जो लोग मालदीव जा रहे थे, जो लोग थाईलैंड जा रहे थे, यूरोप घूमने जा रहे थे, वो अयोध्या आ रहे हैं। क्या भारत की अर्थव्यवस्था को गति नहीं मिलती? क्या अयोध्या के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता? और इसकी वजह है दोस्तों कि आज पूरी की पूरी अयोध्या राम मंदिर अलौकिक आभा से जगमगा रही है। भव्य सजावट, जहां देखो सिर्फ उत्सव का माहौल है दोस्तों। और इस बार योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, बहुत बड़ा काम। और यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अयोध्या नगरी, राम नगरी 25 लाख दियों से
रोशन हो रही है। ये 8वां दीपोत्सव है दोस्तों, और इस बार सरकार ने तैयारी की है कि 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, उसकी तैयारी है। कई लोगों के मन में ना खुजली होती है, अरे योगी जी, मोदी जी ये कर रहे हैं। अरे भाई, भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ये त्योहार हमारे जज्बात से जुड़े हैं, सिर्फ जज्बात से नहीं, यहां की संस्कृति से, यहां की सभ्यता से, यहां की अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं। और आप जान लीजिए, अयोध्या में इस बार भी 2 विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। पहला रिकॉर्ड 1100 लोग एक साथ आरती करके बनाएंगे, 1100 लोग। और दूसरा रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और इस दीपोत्सव के जरिए दोस्तों, अगर सही मायने में कहें तो त्रेता युग को जीवंत बनाने का सरकार काम कर रही है। आप अयोध्या की आभा की कल्पना कीजिए, क्या होने वाला है। एक साथ दोस्तों, एक ही वेश में 1100 अर्चक महाआरती करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। सरयू का तट, सरयू नदी के तट पर खड़े होकर जब 1100 लोग महाआरती करेंगे, तो आप सोचिए कैसी छवि उपस्थित होगी, किस प्रकार की छवि। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें उपस्थित रहेंगे, और तब जाकर यह भव्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। और जब ये मैं पढ़ रहा था दोस्तों, तब मुझे लगा कि जब एक पर्व एक जगह से इतना बड़ा, जैसे कहते हैं ना, गति मिलना अर्थव्यवस्था को, यह हो सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी सनातन संस्कृति के लिए, योगी जी जो पुनर्जागरण का महाअभियान चला रहे हैं, ये देश कहां पहुंचेगा? क्या विकसित भारत की कल्पना कम हो जाएगी? कितनी गति मिलेगी? मैं तो सिर्फ आपको एक घटना बता रहा हूं दोस्तों। अभी अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, 45 लाख बाती, 90,000 लीटर सरसों के तेल का प्रयोग होगा। अब यही अगर सफाई में निकल जाए, नाच गाने में, तो लोगों को दिक्कत नहीं होती थी। इसमें ये कहां जा रहा है, ये कौन बनाता है भैया? ये दिए की बाती कौन बनाता है? कोई गरीब ही तो बनाता है। ये जो 25 लाख दिए लगेंगे, कौन लगाएगा? अयोध्या के तो लोग होंगे। और खास बात यह भी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण फ्रेंडली दीपक जलाने की योजना है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहली दीपावली के लिए भव्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक तैयारियां चल रही हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक ये खास तरह के दीपक मंदिर भवन में दाग, धब्बों और कालिख से सुरक्षित रखेंगे। यानी रामलला के मंदिर में भी कुछ स्पेशल किया जा रहा है। और मैं देख रहा था दोस्तों, जो अयोध्या दीपोत्सव में पुष्पक विमान जैसा नजारा दिखेगा, हेलीकॉप्टर से आएंगे राम सीता। देखिए, मैं पढ़कर आपको बताता हूं। इस बार दीपोत्सव में हाईटेक लेजर लाइटों का उपयोग किया जा रहा है। भगवान राम और माता सीता इस बार हेलीकॉप्टर से पधारेंगे। इनके स्वागत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के डिप्टी सीएम और सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। और सिर्फ सरकार ने ऐसा नहीं कि, चूंकि हर आदमी तो अयोध्या पहुंच भी नहीं सकता, लेकिन बाकी लोग भी देश विदेश में जो राम भक्त बैठे हैं दोस्तों, उनकी भी सुविधा का ध्यान रखा गया है। उनको ऑनलाइन हजारों किलोमीटर दूर आप सीधे रामलला से दीपोत्सव के जरिए जुड़ सकते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका नाम दिया है एक दिया भगवान श्री राम के नाम। इसमें श्रद्धालु अपने घरों से ही दीपोत्सव के कार्यक्रम में ऑनलाइन दिया जलाकर प्रभु राम के आगमन का स्वागत कर सकेंगे। बाकायदा एक क्यूआर कोड दिया गया है दोस्तों। मैं तो बहुत सारी कहानियां देख रहा था। ये बार बार नाम लेते हैं ना कि आदिवासी नहीं, दलित नहीं, कैसे राहुल गांधी और बाकी लोग बदनाम करते हैं, आप जानते हैं ना।
उस समय भी सारे लोग थे, अभी भी देखिए, मैं तो मेरी नजर पड़ गई। इस बार झारखंड के 150 आदिवासी भी दीप जलाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये आदिवासी स्वयं सेवक के रूप में घाटों पर जुटेंगे। और सिर्फ यही, मैं आपको और दिखाता हूं। अयोध्या के कुम्हारों को 10 लाख दियों का ऑर्डर मिला है दोस्तों। कितनी कमाई होगी। और ये कुम्हार बोलते हैं कि योगी जी मेरे लिए भगवान है। अब देखिए, 25 लाख दियों से जगमगाएगी राम नगरी। 10 लाख दियों के ऑर्डर पर कुम्हार बोले सीएम योगी मेरे लिए भगवान। लाखों की कमाई। पहले होता था क्या दोस्तों? नहीं होता था। और सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, मैं आपको और आगे ले जाता हूं। रावण का ससुराल ये मेरठ में है। भैया, अयोध्या के दीपोत्सव में जगह जगह से लोग आते हैं। रावण का ससुराल कैसे छूट जाएगा? आप देखिए, रावण की ससुराल से मिट्टी के लाखों दिए लाए जाएंगे, जलाए जाएंगे। और ये ससुराल है मेरठ, वहां के कुम्हारों को मिला है। मैंने फिर इसमें भी कहानी ढूंढने की कोशिश की। क्या है भैया, जरा मैं आपको बता सकूं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मेरठ रावण की ससुराल है। मेरठ का निर्माण मैदंत ने किया था। मैं दानव था, लेकिन शिल्पकार भी कम नहीं था। मैं के कारण ही मेरठ का नाम महाराष्ट्र पड़ा। और इसका उल्लेख दोस्तों गजेटियर में भी है। गजेटियर में भी इसका उल्लेख है। दानवों के अनुरोध पर मैंने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से किया। कहा जाता है कि मेरठ के निर्माण काल के दौरान मैं मेरठ आया और यहीं आकर बस गया। अब आप सोचिए, जो कुम्हार पहले रोजी रोटी के लिए परेशान होते थे, कोई काम नहीं मिलता था, एक दिए नहीं बिक पाते थे, सब कुछ चाइनीज। अब इस दीपोत्सव के कारण एक एक कुम्हार 1 लाख लाख रुपया कमा ले रहे हैं, और सिर्फ इसी सीजन में दोस्तों। और दीपोत्सव शुरू होने के बाद कुम्हार परिवार के युवा बाहर नहीं जाते, बल्कि इलेक्ट्रिक चाक घुमाना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये स्टोरी भी देखा, जयसिंहपुर गांव में दीपोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। लाखों का मुनाफा दोस्तों। कुम्हारों की बाकायदा आमदनी बढ़ी है। कुम्हारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैं देख रहा था कि योगी सरकार बिजली से चलने वाले चाक, बिजली बिलों में सब्सिडी देती है, ताकि उनका जीवन भी बदल सके। एक और कहानी दोस्तों इसी में, इस बार सरयू के तट पर अनोखा फ्लेम शो बनेगा। पहली बार एक अमेरिकन फायर वन मशीन के जरिए एक नए तरह के शो का रामनगरी साक्षी बनने जा रही है। और हर वर्ष की तरह दोस्तों, इस बार भी सरयू तट पर अनोखा लेजर शो मिलेगा। लेकिन इस बार पहली बार देश में अमेरिकन तकनीक वाले फायर वन मशीन के जरिए विशेष फ्लेम शो भी आप देख सकेंगे। और ये तो आप समझिए, जब चलता है ये लेजर शो तो कई कई किलोमीटर तक इसका नजारा दिखता है। और इस बार क्यों चमत्कार हो रहा है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको आंकड़े बताता हूं। ये दीपोत्सव 2017 में शुरू हुआ। पहली बार 1,71,000 दिए जले। 2018 में 3,01,000, 2019 में 4,04,000, 2020 में 6,06,000, 2021 में 9,41,000, 2023 में 22,23,000 और इस बार 25 लाख दिए। कल्पना कीजिए कैसे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है दोस्तों। और मैं तो देख रहा था बाजारों में ऐसी रौनक है दोस्तों, ऐसी रौनक है। लोकल फॉर वोकल। चीन के सामान की कम बिक्री हो रही है और जो स्थानीय सामान है, लोकल सामान है, वो एक तरीके से पूरी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। और ये बात कहने में आज भले ही लोग कहते हैं दोस्तों, क्या अयोध्या से मोदी जी हार गए? मोदी जी ने क्या, योगी जी ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, सबके हैं। और ये तैयारी है दोस्तों कि अयोध्या में जिस प्रकार का विकास हो रहा है, 2033 तक अयोध्या दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नगरियों में एक होगी।
बेस्ट सिटीज में शामिल होगी, इसकी तैयारी चल रही है। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका स्वागत कीजिए। जो अयोध्या में चमत्कार हो रहा है उसे अपने घर में, आप हर कोई जा नहीं सकता, घर बैठे बैठे भी उसे महसूस कीजिए। दिवाली का उत्सव है दोस्तों, आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि दिवाली पर मैंने एक शानदार गीत तैयार किया है। अगर आप अभी तक नहीं देख पाए तो ज़रूर देखिए, एक झलक आपको फिर से दिखाता हूं, देख लीजिए। जला लो रे, रंगोली बना लो रे, आई है दिवाली, आंगन सजा लो रे। तो दोस्तों ये गीत ज़रूर सुनिए, अगर सुन चुके हैं तो अपने रिश्तेदारों तक और दिवाली तक। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस उत्सव के रंग में रंगे रहें। सुरक्षित रहिए और खूब उत्साह के साथ इसे मनाइए। अयोध्या के बारे में जो भी आपकी राय हो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपसे संवाद भी करूंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, HB मेलोडी से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।